दोस्तों कल्पना कीजिए अगर आप दूसरे दिन पेट्रोल पंप पर जाएं तो वहां नो स्टॉक का बोर्ड लगा हो और अचानक पेट्रोल 250 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि यह एक हकीकत है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर की वजह से भारत के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। दुनिया की नज़रें केवल मिसाइलों पर है, लेकिन भारत की नज़र अपने रसोई और जेब पर है। आखिर क्यों? ईरान का युद्ध भारत के लिए आर्थिक टाइम बम, इकोनॉमिक टाइम बम बन गया है। भारत के लिए 3 सबसे बड़ा डेंजर जोन है: महंगाई का करंट, गिरता हुआ रुपया, सप्लाई चेन का टूटना। तो दोस्तों आपका स्वागत है ऑनलाइन फैक्ट की दुनिया में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं युद्ध की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ हार्मोज का बंद होना। आखिरकार खतरा क्या है? यह समुद्र का वह रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। भारत के कनेक्शन क्या है? भारत अपनी जरूरत के हिसाब से लगभग 50% तेल और 90% एलपीजी इसी रास्ते से मंगवाता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक किया तो भारत में तेल ही नहीं बल्कि घर की रसोई में जलने वाला सिलेंडर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इतना महंगा क्यों होगा, कि मिलना मुश्किल क्यों होगा। जब तेल महंगा होता है तो गाड़ियां ही नहीं बल्कि इसे ट्रक का किराया भी बढ़ता है, जिससे फल, सब्जियां या अन्य सामान महंगे हो जाते हैं। मार्च 2026 में तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के पार जा चुका है। भारत के लिए अगर $10 भी बढ़ता है तो अरबों का नुकसान झेलना पड़ेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर अरबों का बोझ हो जाएगा। भारत को तेल खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है और रुपया कमजोर हो जाता है। आज रुपया ऐतिहासिक गिरावट की वजह से 92 या 93 के पार जा चुका है। इसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक कीमतों और मोबाइल डिवाइसों पर पड़ेगा। भारत में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर उन पार्ट्स पर निर्भर है जो खाड़ी देशों के रास्ते आते हैं। युद्ध की वजह से शिप का किराया 40% बढ़ गया है, जिससे मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं भारत का बैकअप प्लान क्या है। क्या भारत इस संकट के लिए तैयार है? जवाब है हाँ, लेकिन एक लिमिट तक। भारत के पास विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पांडुर के नीचे बड़े तेल भंडार है। इसमें इतना तेल है कि संकट के समय 95 दिनों तक अपना काम चल सकता है। खाड़ी देशों की निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने रूस से भारी डिस्काउंट में तेल खरीदना चालू किया है। सरकार जब ईरान के रास्तों को छोड़कर अफ्रीकी देशों और अमेरिका से तेल आयात बढ़ाने पर काम कर रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध 2 देशों का ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक का ब्लैकआउट हो सकता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कैसे बचाए। आने वाले कुछ हफ्ते भारत की मिडिल क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब